हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। स्टोरी का नाम है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। स्टोरी है जैकाल और कैमल की, यानी गीदड़ और ऊँट। देयर लिव्ड अ कैमल इन अ विलेज। एक गांव में एक ऊँट रहता था। एवरी डे ही यूज टू गो टू अ नियर बाय लश फार्म टू ग्रेज। करीब के ही एक रसीले खेत में वो चरने के लिए रोज़ाना जाता था। द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। ऊँट बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार था। देयर वॉज अ जैकॉल हु वॉज हिज फ्रेंड एंड वॉज वेरी कनिंग। एक जैकॉल मतलब एक गीदड़ भी वहीं पर रहता था और वो उस ऊँट का दोस्त था, लेकिन चालाक भी बहुत था। ऑफन ही यूज टू राइड द कैमल एंड एट टाइम्स ही यूज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स आल्सो फॉर हिम। अक्सर वो उस ऊँट की पीठ पर बैठकर सवारी किया करता था और उसके साथ जब वो रहता था तो ऊँट को कई सारी परेशानियों में डाल दिया करता था। But since the camel had never undergone any major problem, he generally ignored the jackal's misdeeds. लेकिन जब तक ऊँट को इन परेशानियों का, यानी जब तक ऊँट कोई बड़ी परेशानी में नहीं पड़ा, उसने गीदड़ की इन हरकतों को इग्नोर यानी नज़रअंदाज किया। वन डे द जैकॉल सेड टू द कैमल। एक दिन गीदड़ ने ऊँट से कहा, ब्रदर कैमल यानी ऊँट भाई, देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाई। पास ही में एक बहुत बड़ा खेत है। एंड आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट। और मैंने उसमें बड़े बड़े और स्वादिष्ट खीरे देखे हैं। लेट अस गो एंड ईट दैम। आओ वहाँ पर चलते हैं और उनको खाते हैं। For the last so many days I have been eating very ordinary and tasteless stuff and I am tired of it. कई दिनों से मैंने कुछ स्वादिष्ट नहीं खाया है और मैं अब इससे उकता गया हूँ, यानी थक गया हूँ। इसका मतलब ये है कि जैकाल ये कहना चाह रहा है कि बहुत दिनों से मैंने कुछ मज़ेदार स्वादिष्ट चीज़ें नहीं खाई हैं और अब मेरा दिल कर रहा है कुछ स्वादिष्ट खाने का। दिस विल ब्रिंग सम चेंज। आगे वो कहता है कि इससे कुछ नया बदलाव आएगा, यानी आओ हम एक बड़े खेत पर चलते हैं कुकुम्बर्स के, खीरों के, और वहाँ पर हम एक मज़ेदार यानी टेस्टी खीरों का स्वाद लेंगे। ये कहना वो चाहता है। कनिंग एज ही वास, क्योंकि वो चालाक तो था ही। द जैकॉल गेव सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुकुम्बर्स दैट द कैमल्स माउथ बिगेन वाटरिंग विद एन इमेंस डिज़ायर टू ईट दैम। उसने ऊँट से इस तरह से बातें की, यानी कुकुम्बर्स या मीन्स खीरों की इतनी तारीफ़ की, इतने स्वादिष्ट उस ऊँट को बता दिया उसने, यानी गीदड़ ने ऊँट को खीरों के बारे में इतनी तारीफ़ कर दी कि ऊँट के मुंह में पानी आ गया और ऊँट की भी अब इच्छा करने लगी कि वो जो है उन खीरों को खाए। एंड ही बिकेम सो रेस्टलेस एंड दैट ही इमीडिएटली सेट आउट टू द फार्म। और वो जल्दी ही रेस्टलेस मतलब बेचैन हो गया और तुरंत ही उस खेत की तरफ निकल पड़ा उस गीदड़ के साथ। आफ्टर रीचिंग द फार्म, यानी उस खेत पर पहुंचने के बाद, द जैकॉल बिगैन ईटिंग कोकुम्बर्स। गीदड़ ने कोकुम्बर्स मीन्स खीरे खाने शुरू कर दिए। एंड सिंस जैकॉल्स आर स्मॉल इन साइज़, क्योंकि गीदड़ साइज़ में यानी आकार में छोटे होते हैं, ही हैड एज यूज्ड हीज़ हंगर वेरी सून। तो उसने अपनी भूख जल्दी ही मिटा ली। ओके, बट द कैमल हैड हार्डली ईटन एनीथिंग। लेकिन ऊँट से बहुत जल्दी नहीं खाया जा रहा था और उसको परेशानी हो रही थी खाने में। मेन वाइल सिंस द जैकॉल हैड ऑलरेडी ईटन हिज फुल, तभी क्या हुआ कि जैकाल का तो पेट भर गया। ही बिगैन हॉलिंग लाउडली, और उसने ज़ोर से अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। हाउलिंग का मीन्स होता है जैकाल की आवाज़। विदाउट केयरिंग फॉर द कैमल, ऊँट की परवाह किए बगैर, यानी ऊँट की परवाह किए बगैर जैकाल ने जब अपना पेट भर लिया था तो उसके बाद उसने अपनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। द कैमल ट्राई टू रीस्ट्रेन द जैकाल फ्रॉम डूइंग सो। ऊँट ने जैकाल से इन हरकतों को बंद करने के लिए कहा, यानी ऐसा ना करे वो। बट ही वुडंट लिसन, लेकिन उसने उसकी बात यानी ऊँट की बात नहीं मानी। ही सैड, उसने कहा, व्हाट कैन आई डू ब्रदर कैमल।
कि ऊँट भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, हाउलिंग आफ्टर ईटिंग समथिंग इज़ मस्ट फॉर मी, यानी जब भी कुछ मैं खा लेता हूँ तो उसके बाद हाउलिंग करना यानी आवाज़ें निकालना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ आई डोंट, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अनईजी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेइंग दिस, ऐसा कहकर ही बिगैन हॉलिंग अगेन, उसने फिर से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। हियरिंग द जैकल हॉलिंग, यानी गीदड़ की आवाज़ सुन करके द ऑनर ऑफ द फार्म केम रनिंग टू हिज फार्म विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड, तो उस खेत का जो मालिक था अपने हाथ में एक बड़ा डंडा लेकर के दौड़ता हुआ अपने खेत की तरफ आया। द जैकल सॉ हिम कमिंग, गीदड़ ने उसको आते हुए देख लिया। बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, क्योंकि उसका साइज छोटा था, ही मैनेज टू एस्केप थ्रू बुशेस विदाउट बीइंग नोटिस्ड, तो बगैर नोटिस किए वो छोटी छोटी झाड़ियों में से होकर के निकल गया। बट पुअर कैमल, लेकिन बेचारा ऊँट, दो ही आल्सो ट्राई टू एस्केप, क्योंकि उसने भी कोशिश की वहाँ से भागने की, वाज कॉट एंड बीटन मर्सीलेसली, लेकिन वो पकड़ लिया गया था एंड उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था उस मालिक के द्वारा। दिस हैपनिंग मेड द कैमल सो एंग्री, इससे ऊँट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। दैट ही स्टॉप टॉकिंग टू जैकल, और उसने उस गीदड़ से बातचीत भी बंद कर दी। द जैकल ऑल्सो डिडंट कम टू सी हिम फॉर मैनी डेज, और गीदड़ भी कई दिनों तक ऊँट से मिलने नहीं आया। बट ही हैड थोरोली एन्जॉयड सीइंग द कैमल बीइंग बीटन बाय द फार्म ऑनर, लेकिन उसने मज़ा बहुत लिया था, क्योंकि ऊँट की पिटाई उस मालिक के द्वारा जो की गई थी, उस पिटाई से उस गीदड़ को बहुत मज़ा आया था। एज इफ़ दिस वॉज नॉट एनफ, क्योंकि यही काफ़ी नहीं था, ही वॉज लुकिंग फॉर अनदर सच अपॉर्चुनिटी टू गेट हिम थ्रेश्ड अगेन, वो फिर से एक मौका तलाश रहा था, यानी गीदड़ फिर से एक मौका तलाश रहा था कि फिर से ऊँट को दोबारा पिटवाया जाए, यानी उसकी पिटाई कराई जाए। तो फिर क्या हुआ, वन डे द जैकल मेट द कैमल एंड सेड वेरी हम्बली, तो एक दिन जो गीदड़ है वो उसकी मुलाकात होती है ऊँट से, यानी ऊँट से मिला, और उसने बहुत ही प्यार से कहा, ब्रदर यानी भाई, आई एम इंडीड वेरी सॉरी फॉर द हैपनिंग ऑन दैट डे, उस दिन जो हुआ था मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज़, और मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। इन फैक्ट द प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट आई एम यूज टू हॉलिंग आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, बात यह है कि मेरे साथ एक परेशानी जुड़ी हुई है कि जब भी मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो उसके बाद हॉलिंग करना यानी आवाज़ें निकालना मेरी मजबूरी होती है। बट प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट एंड लेट अस मेक अ न्यू बिगिनिंग, लेकिन प्लीज़ जो हुआ उसके लिए माफ़ी यानी माफ़ कर दो, और आओ फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। कम विद मी टू एन्जॉय द टेस्ट ऑफ टेस्टी कोकुम्बर्स, आओ मेरे साथ और टेस्टी कोकुम्बर्स यानी स्वादिष्ट खीरों का मज़ा लेते हैं। आई प्रॉमिस दैट, मैं इस बार तुमसे वादा करता हूँ, आई शैल नॉट हाउल दिस टाइम, इस बार मैं कोई आवाज़ नहीं निकालूंगा, कोई आवाज़ नहीं करूँगा। कम विद मी एंड एन्जॉय ईटिंग योर फिल, यानी आओ मेरे साथ और पेट भरने का मज़ा लो। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू दैट ओल्ड फार्म, इस बार हम उस पुराने खेत की तरफ नहीं जा रहे हैं। आई हैव सीन अ फार्म अक्रॉस द रिवर, मैंने नदी के उस पार एक खेत देखा है। वी शैल गो देयर, हम वहीं जाएंगे। द पुअर कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, और बेचारा ऊँट बहुत ही सीधा सादा और इनोसेंट मीन्स निर्दोष था। वंस अगेन, फिर से द जैकल मैनेज टू पॉक्स हिम, फिर से उस गीदड़ ने उसे अपने जाल में फंसा लिया यानी ऊँट को। एंड गो अक्रॉस द रिवर टू ईट कुकुम्बर्स, और वो नदी के पार खीरे खाने के लिए चले जाते हैं। एंड वंस अगेन द जैकल एट हिज फिल क्विकली, और इस बार फिर से उस गीदड़ ने जल्दी जल्दी अपना पेट भर लिया। एंड रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट ऑफ हॉलिंग, और फिर से उसने वही हरकत यानी हॉलिंग वाली अपनी आदत को बनाए रखा, यानी हॉलिंग करना शुरू कर दिया, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। द गार्ड ऑफ द फार्म हर्ड हिम, उस खेत के मालिक ने यानी गार्ड ने जो उसकी हिफाजत कर रहा था, उसने उसकी आवाज़ सुन ली। एंड केम रनिंग विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर के भागता हुआ आया। द जैकल टुक एडवांटेज ऑफ हिज स्मॉल साइज एंड डिसअपेयर्ड फ्रॉम द सीन,
गीदड़ ने फिर से अपने छोटे होने का फ़ायदा उठाया और उस सीन से यानी उस दृश्य से मतलब उस जगह से वो गायब हो गया, भाग गया। बट पुअर कैमल वाज ट्रैप्ड, लेकिन वो जो ऊँट था, बेचारा ऊँट फिर से पकड़ा गया। ही कुड नॉट मेक हिज एस्केप, वो भाग नहीं सका। एंड द रिजल्ट वाज दैट द कैमल वाज वंस अगेन बीटन थोरोली, और फिर से परिणाम क्या हुआ, ऊँट को फिर से बुरी तरीके से पीटा गया। The camel was badly injured and he decided, much against his nature, that he would teach the wicked jackal a lesson. अब ऊँट बहुत ज़्यादा उसकी हरकतों से परेशान हो गया था और इस बार ऊँट ने बिल्कुल पक्का इरादा कर लिया था कि मैं गीदड़ को मज़ा चखाऊंगा। सो वाइल ऑन देयर रिटर्न, इसलिए जब अपनी वापसी पर द जैकाल वाज राइडिंग हिज बैक, वो गीदड़ उसकी पीठ पर बैठा हुआ था। यानी जब वो दोनों वापस हो रहे थे वहाँ से, उस खेत से, ऊँट तो पिट गया था, तो गीदड़ उसकी पीठ पर बैठकर आ रहा था एज़ यूजुअली, जैसे वो पहले करता था। एंड द कैमल वाज क्रॉसिंग द रिवर, और जब वो ऊँट रिवर पर पहुंचा, नदी पर पहुंचा उसको क्रॉस करने के लिए, एंड वाज इन मिड स्ट्रीम, और जब वो बीचों बीच नदी में पहुंच गया, एन आइडिया सडनली फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो उसके दिमाग में एक अचानक ही एक विचार आया। ही बिगैन वेल्टिंग एंड रोलिंग, उसने नदी में, वेल्टिंग का मतलब होता है इधर उधर होना, एंड रोलिंग का मतलब घूमना, ठीक है। यानी वो नदी में अपने बॉडी को रोलिंग करता रहा, अपनी बॉडी को इधर उधर उसने हिलाया। ब्रदर कैमल, ऊँट भाई, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई शैल गेट ड्राउंड, मैं डूब जाऊंगा। डोंट डू दिस टू मी प्लीज़, मेरे साथ ऐसा मत करो कृपया करके। सैड द जैकल नर्वसली, गीदड़ ने नर्वस होकर के कहा, घबरा करके कहा। ब्रदर, वेदर यू ड्रॉन और यू सर्वाइव, आई एम नॉट बोदर्ड अबाउट इट, यानी भाई तुम चाहे ज़िंदा रहो या डूब जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। द प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट व्हेन आई सी वाटर आफ्टर बीइंग बीटन, समस्या ये है मेरे साथ कि जब भी मुझे मार पड़ती है और मैं पानी को देखता हूँ, आई गेट एन इम्पल्स टू रोल एंड टॉस अबाउट इट वेव्स, तो मैं इसकी लहरों के साथ घूमना शुरू कर देता हूँ, इधर उधर होने की मेरी आदत है। सेइंग दिस, ऐसा कहकर द कैमल बिगैन रोलिंग ऑन हिज बैक इन द रिवर, तो उस ऊँट ने अपनी कमर को नदी में रोलिंग करना यानी घुमाना शुरू कर दिया। एंड द विक्ड जैकाल वाज टेकन अवे बाय द रेस्टलेस वेव्स ऑफ द रिवर, और दुष्ट जैकाल नदी की बेचैन लहरों से दूर हो गया, यानी मतलब उसकी जो नदी की लहरें थीं वो उनमें फंस गया, मतलब ऊँट से वो दूर हो गया। दस द जैकाल गोट व्हाट ही राइटली डिजर्व्ड, इस प्रकार गीदड़ को वो चीज़ मिल गई जिसका वो हकदार था, यानी गलत काम का गलत नतीजा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।